नमस्कार। नवरात्रि का तीसरा दिन और आज हम जानेंगे मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा के बारे में। तो चलिए उनके इस शक्तिशाली और साथ ही शांत स्वरूप के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो नवरात्रि का ये तीसरा दिन आखिर समर्पित किसे है? ये दिन देवी के एक ऐसे रूप को समर्पित है जो एक ही साथ परम शक्तिशाली भी है और बिल्कुल शांत भी। तो वो है मां चंद्रघंटा। और पता है, उनका ये नाम ही उनकी पूरी कहानी कह देता है। उनके माथे पर घंटे के आकार का एक आधा चांद है। चंद्र मतलब शीतलता, शांति, और घंटा जिसकी आवाज ही सारी नकारात्मकता को दूर भगा दे। यही तो है उनकी सबसे खास पहचान। आइए अब उनके दिव्य स्वरूप को और करीब से देखें। ये शक्ति और करुणा का एक गजब का संगम है। मां चंद्रघंटा एक बहुत ही शक्तिशाली सिंह पर सवार होती हैं, जो धर्म और हिम्मत का प्रतीक है। उनकी 10 भुजाएं हैं और हर हाथ में भक्तों को बचाने के लिए कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र। ये रूप ही उनकी जबरदस्त शक्ति और अपने भक्तों की रक्षा करने के पक्के इरादे को दिखाता है। तो आखिर उनकी पूजा का इतना महत्व क्यों है? देखिए, उन्हें वीरता, शांति और समृद्धि की देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा करने से न जीवन के सारे कष्ट और डर दूर हो जाते हैं, इंसान में हिम्मत आती है और मन को एक अलग ही लेवल की शांति मिलती है। अच्छा, मां चंद्रघंटा के इस रूप से ना एक बहुत ही पावरफुल कहानी जुड़ी हुई है, जो बताती है कि उनका ये अवतार हुआ ही क्यों। तो हुआ यूं कि जब महिषासुर नाम के एक राक्षस का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो सारे देवता सबके सब संकट में पड़ गए। उन्हें उसे हराने के लिए एक दिव्य शक्ति की जरूरत थी। और बस उसी समय देवताओं की पुकार सुनकर मां दुर्गा ने अपना ये उग्र और शक्तिशाली स्वरूप चंद्रघंटा का रूप धारण कर लिया। और फिर अपने इसी रूप में उन्होंने उस राक्षस महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके आतंक से आजादी दिलाई। सही मायनों में ये स्वरूप बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो अब जब हम उनके महत्व और कथा को समझ गए हैं, तो चलिए अब बात करते हैं उनकी पूजा विधि और कुछ खास मंत्रों की। मां चंद्रघंटा को ना दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। केसरिया रंग की कोई चीज चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। और हाँ, जैसा कि उनके नाम में ही घंटा है, उन्हें पूजा में घंटी अर्पित करने का भी एक विशेष महत्व है। माना जाता है कि इसकी ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है। उनका मूल मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। बहुत ही सरल है ना? लेकिन ये एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। अगर इसे शांत मन से जपा जाए तो जीवन में सुख, शांति और एक अंदरूनी ताकत महसूस होती है। और ये है स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र उनकी महिमा का गुणगान करता है। इसमें जो नमस्तस्यै बार बार आता है, इसका मतलब है उन्हें नमन है। ये देवी के प्रति हमारी गहरी श्रद्धा को दिखाता है। मतलब जो देवी हर प्राणी में चंद्रघंटा के रूप में मौजूद हैं, उन्हें हम बार बार प्रणाम करते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जैसे मां चंद्रघंटा ने राक्षसों का सामना करने के लिए शक्ति का आह्वान किया, ठीक वैसे ही हमारी अपनी जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने के लिए हमारी अपनी आंतरिक शक्ति का स्रोत क्या हो सकता है?